नमस्कार सभी बहनों को जो हड़ताल में हैं उन्हें भी और जो हड़ताल में नहीं है उन्हें भी, सभी सेविका बहनों को स्नेहलता का नमस्कार। बहनों, आज बहुत दिन से मन में विचार आ रहे थे लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रही थी, तो आज मैं आपसे वही बताने जा रही हूँ कि आज जो है वो लगभग 28 दिन हड़ताल के हो चुके हैं और 28 दिन के बाद भी सरकार को कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई मन में विचार नहीं है कि सेविकाओं का 28वां दिन है, कौन से काम जो हैं वो बाधित हो रहे हैं, इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन लगातार आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं। तो मैं आज बात करूंगी आप लोगों से कि आप लोग जो ये दिमाग में बैठाए हुए हैं कि हड़ताल के बाद हमारा मानदेय बढ़ जाएगा, तो आप लोग दिमाग से निकाल लीजिए। ये खासकर उन सेविका बहनों के लिए है जो लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर से बोल मैं नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनके दिमाग में जो है हड़ताल का भूत सवार है, या फिर उसको ईगो कहिए कि एक ईगो बना लिए हैं कि हम झुकेंगे नहीं। बहनों, झुकना तो आप लोगों को पड़ेगा ही। सरकार के जिद के आगे हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम अपना जो है कार्यक्रम का रूपरेखा जो है उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसमें बदलाव ला के फिर एक नई रणनीति तैयार करके हम फिर से सरकार से लड़ेंगे। लेकिन ये जानते हुए हमारे लीडर, वार्ता हुई है हड़ताल के पहले, एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पहले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हड़ताल का खुलासा मैंने जो की थी वो सच्चाई अब आप लोगों के सामने है। ध्यान से उस वीडियो को अगर देखे होंगे तो ध्यान से फिर मेरी बात को सुन लीजिए कि क्या इन नेताओं के भरोसे आप हड़ताल पे डटी हुई हैं? अगर डटी हुई हैं तो बिल्कुल गलती कर रही हैं। आप जोड़ लीजिए कि 28 दिनों में आपने क्या खोया। 300 रुपये बढ़वा कर ढिंढोरा पीटते हैं कि जिंदगी भर के लिए हमने 300 रुपया बढ़ा दिया। ये नहीं जोड़ते हैं कि साल में आपका कितना मानदेय इस हड़ताल के नाम पर कटवा दिया जाता है। क्या एक ही तरीका है सरकार से लड़ने का? अनिश्चितकालीन हड़ताल। ठीक है, आप लोग अल्टीमेटम दिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए काम बाधित किए, अलग बात है, लेकिन ये बार बार साल में 2 बार 3 बार अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों? मैं पहले भी बताई हूँ, आज भी बताऊंगी कि ये हड़ताल आपका टूटेगा, लेकिन उसमें समय है, क्योंकि अभी आपका परियोजना स्तर पर धरना करवाया गया है। परियोजना स्तर पर आपके चंदे की वसूली की गई है। अब जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा और जिले स्तर पर जो बचे खुचे लोग होंगे उनका जो है चंदा एकत्रित जिला लेवल की लीडर के द्वारा किया जाएगा। वही फिर धरना और प्रदर्शन जो है राजधानी में होगी, और जब राजधानी में होगी तो फिर वो जो असली लीडर है, किंग मेकर, जो इस हड़ताल के किंग मेकर हैं, उनके पास जब चंदे पहुंच जाएंगे तो फिर वो अपना एक पॉकेट आपके चंदे से और दूसरा पॉकेट जो है वो आपके विभाग के रिश्वत से भरेंगे। और जब वहाँ वार्ता के नाम पर आके हल्ला करेंगे, हाँ हमारी ये मांगे मान ली गई, वो मांगे मान ली गई, वो मांगे मान ली गई। अरे भैया, आपने हड़ताल तो मानदेय बढ़वाने के लिए किया था। ये बात ना बोलिए कि मानदेय कितना बढ़वा लिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस बार मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार जिद पर है कि जब तक केंद्र सरकार हमारी मानदेय नहीं बढ़ाएगी, राज्य सरकार भी हमारी मानदेय को बढ़ाने वाली नहीं है। जब ये जानकारी है तो फिर किस जिद में और क्यों हड़ताल पर डटे हुए हैं? क्यों नहीं वापस कर देते सेविकाओं को? क्या सभी सेविका बहन की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो अपना घर परिवार इस हड़ताल में जो खामियाजा भुगती है, मानदेय उनका कटा है, उसकी पूर्ति कर पाएंगी? आज भी हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि इसी आंगनबाड़ी सेंटर के भरोसे, इसी कमाई के भरोसे अपना परिवार का भरण पोषण कर रही है। बोलिए उन पर क्या बीतेगा जब ये हड़ताल 1 महीना और आगे चला जाएगा? यानी 6 दूनी 12,000 रुपये, लगभग 12,000 रुपये का जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा? हमारे नेताओं में तो वो भी पावर नहीं है। कैसे नेता है?
शिक्षक ने भी हड़ताल किया, तो उन्हें उनका समायोजन छुट्टी का जो हड़ताल में समय लगा उसका समायोजन उन हड़ताल दिनों का जो समायोजन संडे में करके उनके मानदेय नहीं काटे गए। लेकिन हमारे तो मानदेय काट लिए जाते हैं जितने दिन हम हड़ताल में होते हैं। तो जिस नेता को इस हड़ताल का मानदेय नहीं दिलवा सकता वो हमारा मानदेय में बढ़ोतरी क्या करवा सकता है। लेकिन फिर भी हमारी सेविकाएं नहीं जगी है। मैं उन बहनों को बता दूं जो मेरी बात से सहमत हैं, मैं उन सेविका बहनों के लिए कह रही हूं, ये वीडियो वायरल कर रही हूं, जो हमारी बातों से सहमत हैं उन्हें अभी मौका है। वो अपने सेक्टर से 2 या 1 भी सेविका अगर हड़ताल से वापस आना चाहती हैं तो वो एक एप्लीकेशन CDPO मैम के नाम से लिखें और एक हड़ताल से वापस आने का लेटर लिखकर CDPO मैम को दे और हड़ताल से वापस आए। इन संगठनों के चक्कर में पड़कर अपना मानदेय तो गोल कर ही रही हैं और मिलने वाला भी कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ी है। रोड पर हम लोगों को इस दुर्गा पूजा में हल्ला करने के लिए छोड़कर खुद बिहार से बाहर घूम रहे थे, जैसा कि उनके लेटर से ही पता चला है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उनका लेटर बोल रहा है कि जब डायरेक्टर और बिहार के समाज कल्याण मंत्री के द्वारा उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो वो लिखते हैं कि हमारे कुछ साथी, संयुक्त मोर्चा के कुछ साथी बिहार से बाहर हैं। फिर भी आपकी नींद नहीं खुल रही है। हमें हड़ताल में सड़क पर बैठने के लिए मजबूर करके और खुद बिहार के बाहर एंजॉय कर रहा है और उनकी बातों को लेकर आप हड़ताल कर रही हो। अब भी वक्त है बहनों, लड़ाई का तरीका हम बदलें, हड़ताल से वापस आइए। मैं कोई सरकारी दलाल नहीं हूँ या मैं इतनी बड़ी राज्य की लीडर नहीं हूँ कि मुझे वहाँ से रिश्वत मिली है और कि आप हड़ताल पर वापस बुलाइए हड़ताल से सेविका बहनों को। ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट जिन्हें जो करना है कीजिए। मुझे आपकी जो भी बातें होगी उस सर आँखों पर, मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा आपकी बातों से, लेकिन जो सच्चाई है उसे मैं बोलूँगी, जो मेरे मन का विचार है उसे मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। सुनना न सुनना आपकी मर्जी। बस आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं मन की बात को।